चंद्रपुर के वरोरा नाका पर कल रात एक और बड़ा हादसा हुआ और डिवाइडर को टकराकर करीब 2 टन का ट्रक रास्ते पर पलट गया। यह हादसा रात करीब 3:30 बजे होने का बताया जा रहा है, जिस वजह से इसमें कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता। अगर यह हादसा दिन में होता तो कई जान इसमें जा सकती थी, क्योंकि इस रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में पैदल, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से लोग आना जाना करते रहते हैं। ट्रक चला रहा ड्राइवर और साथ में बैठा कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है और सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हादसे का कारण पूछने पर ट्रक ड्राइवर ने बताया कि अचानक रोड पर यह छोटा डिवाइडर आ जाने से और वहां किसी भी तरह का प्रकाश या रिफ्लेक्टर नहीं होने से ट्रक का एक पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया और पूरे माल से लदी ट्रक रास्ते में पलट गई। वरोरा नाका चौक का नियोजन शुरुआत से गलत रहा है और यहाँ पर अब तक दर्जनों जानें जा चुकी हैं, मगर जब जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी पुलिस, ट्रैफिक प्रशासन, PWD, महानगर पालिका और नेशनल हाईवे वाले दिखावे के लिए कुछ सुधार करते हैं और कुछ समय बाद फिर से वही हाल हो जाता है। कई सालों के निवेदन के बाद अब जाकर इस चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लग रहे हैं, मगर उसका भी काम कछुआ गति से चल रहा है और वो अब तक शुरू नहीं हुए हैं। इस चौक पर 2 से 3 बड़े अस्पताल हैं, ITI कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज है और व्यापारी संकुल है। फिर भी यहाँ पर यातायात सिपाही नहीं होते। ये 7 रास्ता चौक है और यहाँ पर पूरी स्पीड के साथ बस, ट्रक, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चलते हैं, मगर एक भी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगाए नहीं गए हैं। ये चंद्रपुर का सबसे कुप्रसिद्ध चौक वरोरा नाका है। कुप्रसिद्ध हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों जान गई है। उसके बावजूद ना पुलिस, ना प्रशासन और ना ही रोड यंत्रणा सुधरने का नाम ले रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक्सीडेंट हुआ है। वैसे सौभाग्य से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मगर यह खतरा यहाँ पे हर समय बना रहता है। यहाँ पे कई स्थानिक संगठनों ने इस चौक की सुधार के लिए कई आंदोलन किए, कई निवेदन किए, मगर ना पुलिस, ना प्रशासन, ना महानगर पालिका किसी के कान पर जू तक नहीं रेखती। आप देख सकते हैं कि वरोरा नाका चौक पे ये जो ब्रिज बना हुआ है, जो कि पूर्णतः दोषपूर्ण है, उसके नीचे से जाने वाला ये रास्ता जो बाईपास की तरफ में एक रोड मुड़ता है और एक शहर की तरफ में सीधा जाता है और एक रामनगर की तरफ जाता है, मगर यहाँ पे किसी भी तरह के कोई स्पीड ब्रेकर का प्रावधान नहीं है। बड़े मुश्किल से कई सालों बाद अभी यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगना शुरू हुए हैं, जो अभी तक कार्यरत नहीं हुए हैं। मगर आप देख सकते हैं यह जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, जिससे आने वाला ट्रैफिक शहर की तरफ या फिर बंगाली कैंप बाईपास की तरफ मुड़ता है। इस डिवाइडर को ना कोई लाइट है, ना कोई रिफ्लेक्टर है और इस डिवाइडर पे अब तक सैकड़ों की संख्या में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर के अपघात हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये ट्रक, जिसके ऊपर में पूरा माल लदा हुआ है। बताया जाता है रात को करीब 3 से 4 बजे के बीच में यह डिवाइडर नहीं दिखने की वजह से यह बुरी तरह से यहाँ पे पलट गया। रात का समय होने की वजह से ट्रैफिक नहीं था, जिस वजह से किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मगर ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई है। सवाल यह उठता है कि आखिर कब प्रशासन, पुलिस और महानगर पालिका इस पर संज्ञान। आश्चर्य की बात यह है कि चंद्रपुर के जिला कलेक्टर, SP, महानगर आयुक्त, PWD, ट्रैफिक ऑफिस सबको निवेदन देने पर केवल एक दूसरे पर दोष ढकेलने की कोशिश की जाती है। PWD वाले बोलते हैं यह नेशनल हाईवे के अंदर में रोड आता है, नेशनल हाईवे वाले बोलते हैं ये लोकल अथॉरिटी में आता है, पुलिस बोलती है इसे सुरक्षा कमेटी में रखना पड़ेगा तभी यहाँ पे कुछ हम कर पाएंगे। यानी लोगों की जान जाते रहे,
मगर प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यह मामला 1-2 दिन का नहीं होते हुए कई सालों से चल रहा है। स्थानिक नागरिकों ने भी इसमें आंदोलन की चेतावनी दी है, फिर भी प्रशासन किसी भी तरह का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं यह चौक इतना संवेदनशील है और यहाँ पे ज़बरदस्त ट्रैफिक हरदम बना रहता है। उसके बावजूद यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक पुलिस हवलदार खड़ा होता है और ना ही यहाँ स्पीड ब्रेकर है। बड़े मुश्किल से अभी ट्रैफिक लाइट लगना शुरू हुए हैं, बट ये कब शुरू होंगे इसका किसी को अंदाज नहीं। रामनगर से यह रोड आता है और ये बंगाली कैंप या जनता कॉलेज की तरफ जाता है, मगर ब्रेकर नहीं होने की वजह से यहाँ पे अपघात का चांस बना रहता है। उसी तरह से ये रोड देखिए आप, जो सीधे आ रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं, मगर इन्हें रोकने के लिए भी कोई ब्रेकर नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। और जो रोड यहाँ से होकर नागपुर रोड से आते हुए बंगाली कैंप बाईपास की ओर जाता है, उसे इस पुलिया का सामना करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, जिस वजह से सारे ट्रक स्पीड में आते हैं और फिर ऐसे अपघात होते हैं। इस चौक पर ITI होने की वजह से यहाँ पे विद्यार्थी लोग भी पैदल और साइकिल से आना जाना करते रहते हैं, मगर प्रशासन शायद कुछ और जाने का इंतज़ार कर रहा है और उसके बाद ही शायद कोई एक्शन इस चौक के लिए लिया जाएगा। भारतेश्वर समाचार के लिए मैं राजेश नायडू, सत्य परमोदरम। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199, 72075561199। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वर्षी धीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का, और सिटी आहे तर शक्य आहे।